परसाई जी के सामने प्रेमचंद्र तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है जिसमें प्रेमचंद्र धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर एक टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई है। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके फीते ढंग से बंद नहीं हो पा रहे और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी फोटो खिंचवाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद्र कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। अंततः उनकी निजी तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चिंतता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। प्रेमचंद्र जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद्र ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचवा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद्र की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद्र ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। लेखक कहते हैं मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है। मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद्र की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग्य भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद्र को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है, जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभंद दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद्र का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाया, या फिर नेम धर्म उसके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद्र की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहे हैं। इसी के साथ हमारी समरी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।